Hey friends, here is Madhu and I welcome you to my YouTube channel that is Madhu Ki Pathshala. In today's video, we will discuss about verb topic that is finite and non-finite verb. हम समझेंगे what is the difference between them, उसके कुछ questions भी करेंगे और थोड़े से उसके टाइप के बारे में भी समझ लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं कि वर्ब क्या होता है. ये हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में भी किया था, लेकिन वर्ब को मैं फिर से बता देती हूँ. ये एक्शन को बताता है, एक्शन ऑफ द पर्सन, ओके, कि उसने क्या किया. ठीक है. ये पोजेशन बताता है, पोजेशन की ऑनरशिप हमारे पास क्या है. ठीक है. और ये पोजीशन ऑफ द पर्सन बताता है, कंडीशन, पर्सन की पोजीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है. जैसे कि शी स्लीप्स, वह सोती है, तो ये एक्शन हो गया. सोना, उठना, खाना, पीना, नहाना, जाना, आना, खेलना, ये सब तरह के क्या होते हैं, एक्शन होते हैं. लेकिन क्या सिर्फ यही वर्ब्स होती हैं? नहीं. पोजेशन, यानी कि मैं ये कहूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मैंने पोजेशन दिखा दिया, यानी कि उसके ऊपर हक दिखा दिया कि ये पेन मेरा है. पोजीशन बता दिया कि ही इज़ अ डॉक्टर. अब इज़ हमारे पास क्या बता रहा है, एग्जिस्टेंस बता रहा है ना, उसकी पोजीशन बता रहा है कि ही इज़ अ डॉक्टर. ओके. तो इस तरीके से हमने ये चीज़ समझी थी कि वर्ब क्या होती हैं. वर्ब कैन बी एनी एक्शन वर्ड, इट कैन शो द पोजेशन बाय द सब्जेक्ट और इट कैन बी द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट. ओके. Now in this topic we will discuss about finite and non-finite verbs. Okay? तो देखिए finite क्या होती हैं. A verb that changes. देखो पहली ही लाइन में हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि वो चेंज होती हैं, ऐसी वर्ब जो चेंज होती हैं. लेकिन कैसे चेंज होती है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट काइंड क्या है कि काइंड ऑफ पर्सन, पर्सन का काइंड क्या है. देखो हमने पहले किया था कि 3 तरह के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या आता है, आई, माई, मी और वी, आर, अस. ये टेबल आप याद कर लीजिए. ये टेबल आपको वॉइस में भी चाहिएगी, ये टेबल आपको नरेशन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में भी चाहिएगी. ठीक है. और यही टेबल हम जो है टेंसेस में बार बार यूज़ करते हैं टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए. तो आप ध्यान रखेंगे इस टेबल को. फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आर, अस. सेकंड पर्सन जो होगा यू, योर, यू. और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें हमारे पास जो भी अन्य पुरुष में चले जाते हैं, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, them, it, its, it और any name, वो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं हमारे पास. तो यहाँ से इतना पार्ट हम लेके चलेंगे, वो थर्ड पर्सन का हुआ. ठीक है. वी, आर, अस और आई, माई, मी वाला पार्ट फर्स्ट पर्सन का हुआ. ठीक है. और यू, योर, यू जो है सेकंड पर्सन हो गया. अब जब इन तीनों में से कोई भी पर्सन हम लेते हैं, पहले हमने कोई और पर्सन लिया हुआ था, सेकंड सेंटेंस में कोई और पर्सन ले दिया, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई वर्ब, तो फाइनाइट. अगर चेंज नहीं हुई तो नॉन फाइनाइट. सेकंड देखिए, नंबर ऑफ पर्सन्स. नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है. ठीक है. टाइम ऑफ एक्शन का मतलब होता है आपका टेंस. टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है या नहीं होती है. इफ इट चेंजेस इट मीन्स इट इज फाइनाइट वर्ब, इफ इट डज नॉट चेंज इट मीन्स इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे उसमें चेंज आता है या फिर कैसे चेंज नहीं आता है. ठीक है. देखते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा, देखो, आई लाइक यू. सिंपल लिखा, आई लाइक यू. अब मैं इसका क्या करती हूँ, पर्सन चेंज कर देती हूँ. ये तो कौन से पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है. मैंने कर दिया यहाँ पे शी लाइक्स यू. जैसे ही शी हुआ पर्सन क्या हो गया, थर्ड हो गया. तो फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन आए
तो लाइक में थोड़ा चेंज आया ना, लाइक्स हो गया। तो जैसे ही लाइक में यानी कि वर्ब में चेंज आया तो ये क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ पर्सन चेंज होती है। सेकंड देखिए, नंबर ऑफ पर्सन्स में शी हमारे पास सिंगुलर होता है, शी का प्लूरल होता है दे। दे लिखते ही वर्ब दोबारा से क्या बन गई, लाइक बन गई। तो वर्ब चेंज हो गई ना, थोड़ा बहुत ही चेंज आया, चाहिए आया तो सही। तो शी से यानी कि सिंगुलर से दे बनाया था, प्लूरल बनाया था, प्लूरल बनाते ही वर्ब चेंज हुई, तो इसका मतलब लाइक्स हमारे पास क्या है, फाइनाइट वर्ब है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड देखिए, टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन में हम ले लेते हैं टेंस, यानी कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म एस और एस आता है, प्लूरल के साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने टेंसेस के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। दे लाइक्ड अगर हम कर दें, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दें, दे लाइक्ड यू, तो जैसे ही ये देखिए यहाँ पे टेंस चेंज हुआ, वर्ब चेंज हो गई ना, लाइक की जगह क्या आ गया, लाइक्ड। इससे भी पता चलता है कि लाइक हमारे पास क्या है, फाइनाइट वर्ब है। देखो फाइनाइट का मतलब ही क्या होता है, बाउंड, जो बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है, इन तीनों से बंधा हुआ है। कोई भी एक यूज़ करने से अगर वो चेंज हो गई तो वो बाउंड है भाई। अगर वो तीनों को भी यूज़ करने के बाद चेंज नहीं हुई तो वो बाउंड नहीं हुई। फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉन फाइनाइट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, यानी कि नॉट बाउंड, ये हमारे पास किसी की मोहताज नहीं है, ये फ्री है। इसको फ्री छोड़ दो, खुला छोड़ दो, इसके ऊपर पर्सन्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितने ही नंबर्स में हो। इसके ऊपर काइंड का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी पर्सन हमने यूज़ कर लिया हो। इसके ऊपर कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, किसी भी टाइम में कोई भी काम हो रहा हो ये एज इट इज़ रहेगी। इसीलिए डेफिनेशन क्या बना दी, अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू दिस। ये क्या है, ये तीनों पार्ट मैंने दोबारा नहीं लिखे, ठीक है, मैं बहुत आलसी हूँ इस चीज़ के लिए, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन एंड एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। कैसे, समझ कर देखते हैं। मैंने लिखा था आई लाइक यू, अब मैं यहाँ पे नॉन फाइनाइट की तरीके से यूज़ कर देती हूँ, आई लाइक रीडिंग। ठीक है, मैंने चेंज किया था यहाँ पे पहले पर्सन, ही लाइक्स रीडिंग। मैंने लाइक इसलिए ही दोबारा लिया है कि हम इसके ऊपर ध्यान ना दें। ध्यान हमने पिछली टाइम दिया था जब हम फाइनाइट को डिस्कस कर रहे थे। मैंने यहाँ पे पर्सन चेंज किया है ना, फर्स्ट से थर्ड कर दिया। ठीक है, थर्ड करने के बाद ये वर्ब जो चेंज हुई थी वो तो फाइनाइट थी, लेकिन क्या रीडिंग के ऊपर कोई असर हुआ? ये वो ढीठ है, ढीठ वर्ब है जो कभी भी चेंज नहीं होती। रीडिंग में कोई भी चेंज नहीं आया, ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब रही। ठीक है, पहली बात इसमें भी क्लियर हो गई हमें। सेकंड देखिए, नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए ही लाइक्स रीडिंग था, शी लाइक रीडिंग, दे लाइक रीडिंग कर दिया। ठीक है, दे लाइक रीडिंग। अब देखो ही से दे किया, सिंगुलर से प्लूरल किया, ये तो चेंज हो गई, फाइनाइट थी, लेकिन क्या रीडिंग पे कोई असर हुआ? नहीं हुआ। तो इस वजह से हमारे पास रीडिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? हो गया। थर्ड देखिए, टाइम ऑफ एक्शन के लिए, पहले वाले में क्लियर था भाई इसलिए मैंने एक टिक लगा दिया। टाइम ऑफ एक्शन के लिए, टाइम ऑफ एक्शन में टेंस चेंज करेंगे। यहाँ पे था दे लाइक रीडिंग, लिखा दे लाइक्ड रीडिंग। टेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ही हमने इसको चेंज किया है टेंस को, तो वर्ब चेंज हो गई थी तो फाइनाइट थी, लेकिन फिर से पूछ रही हूँ रीडिंग के ऊपर कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं, कोई असर नहीं। ये क्या है? नॉन फाइनाइट, खुले विचारों की है ये, नॉट बाउंड, किसी की भी बाउंडेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए हमारे पास नॉन फाइनाइट दैट डज नॉट चेंज एंड फाइनाइट दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दीज 3 रूल्स। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, हमारे पास जो
नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो 3 तरह की होती है, उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। एक है हमारे पास इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब है जिसका कोई तोड़ नहीं, जो चलती जा रही है, चलती जा रही है, इन्फिनिटिव। दूसरा है हमारे पास जेरेंड, और थर्ड है हमारे पास पार्टिसिपल। अब ये होते क्या हैं, यहाँ तो मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दूंगी, अदरवाइज मैं इनके ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी ताकि डिटेल में हम इसको पढ़ सकें, विद एग्जांपल्स भी कर सकें, ताकि कोई दिक्कत ना रहे आपको, ठीक है। तो ये क्योंकि थोड़ी सी लेंदी हो जाती है वीडियो भी, फिर ज़्यादा लंबी वीडियोस जो होती हैं आपके लिए भी थोड़ा सा सीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और रखती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट में मेनली डिफरेंस क्या होता है। देखिए इन्फिनिटिव्स को हमने 2 पार्ट में फिर से, पहले तो इन्फिनिटिव्स को समझो होता क्या है। जो फाइनाइट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, नॉन फाइनाइट में आ गया तो इन्फिनिटिव्स आ गया। देखो मैंने क्या लिखा, 1/0 लिखा, 2/0 लिखा या 100/0 लिखा, रिजल्ट क्या आता है, हमने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से किया है। जब किसी के नीचे 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, वो क्या होती है ये। तो देखो जब यहाँ पे चेंज आ रहे थे 1, 2, 100, लेकिन क्या नीचे कोई चेंज किया था मैंने, वो तो 0 ही था ना। तो ये जो 0 है ये ऐसी वर्ब है जो नॉन फाइनाइट होती हैं और वो क्या कर देती हैं, उसको किसी के साथ जुड़ करके उसको इन्फिनिटिव्स कर देती हैं। तो वो बात हो गई यहाँ पे। मतलब समझाने का क्या था कि इसमें कोई चेंज नहीं था, हालांकि ये चेंजेस आ रही थी हमारे पास, ये फाइनाइट में चले जाएंगे, हम ऐसे समझेंगे इसको जस्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ लिंक ही करा दोगे कि भाई सच में ऐसा ही होता है, अरे भाई नहीं, ये मैथमेटिक्स की बात है। मैं तो इस वर्ड को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्फिनिटिव का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटिव्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव यानी कि विद टू, जिसमें हमारे पास टू लगता है और टू के बाद V1 आती है, ये हो गया हमारे पास इन्फिनिटिव का फर्स्ट पार्ट, टू इन्फिनिटिव। एक होता है हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर का मतलब होता है नंगा, जैसे कि हम कहते हैं कि वी वॉक विद बेयर फीट व्हेन वी क्लाइंब ऑन द हिल ऑफ वैष्णो देवी, ठीक है। जब वैष्णो देवी की पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो बेयर फीट चढ़ते हैं ना, तो वो हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए बेयर का मतलब अगर हमारे पास बिना किसी चीज़ के हुआ तो वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, विदाउट टू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विदाउट टू मतलब कि सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो इसके साथ तो 2V1 था ना, अब 2 हटा दो भाई, क्या बच गया, V1 बच गया। तो V1 हमारे पास क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। ओके क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि जो टू इन्फिनिटिव है वो वर्ब तो है, लेकिन ये यूज़ कैसी की जाती है, ये नाउन की तरीके से यूज़ की जाती है। ये तो V1 है, V1 की तरह यूज़ होगी, इसमें अगर टू लगा दिया तो ये नाउन की तरीके से भी काम करेगी। कैसे करेगी वो एग्जाम्पल करेंगे तब देखेंगे। जेरेंड, जेरेंड में आता है फर्स्ट फॉर्म ING, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है V1 ING, ये कैसे भी यूज़ हो जाती है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, आई लाइक स्विमिंग, ठीक है। तो कैसे यूज़ किया कि ये सब्जेक्ट की तरह है, ऑब्जेक्ट की तरह है, कैसे भी यूज़ हो रही है, लेकिन हो कैसे रही है, एज ए नाउन हो रही है ना, क्योंकि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। मैं बार बार बताती हूँ आपको, जब हमने नाउन प्रोनाउन की वीडियो की थी तब भी हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब अगर ये नाउन है तो ये क्या होगी, सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट हो सकती है, मर्जी है भाई इसकी मर्जी है, कैसे भी यूज़ हो। थर्ड देखिए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे पास क्या होता है कि जो काम हो चुका, देखो हमने क्या किया था, 3 फॉर्म्स की थी ना, 3 फॉर्म्स में हमने क्या समझा था कि एक होती है फर्स्ट फॉर्म, ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट टेंस कह लो, इंडेफिनिट कहने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट टेंस कह लो। V2 होती है हमारे पास पास्ट टेंस, ठीक है। और जो V3 होती है ना वो क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और V4 जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म ING होती है
और जो V5 होती है उसमें हमारे पास क्या आता है, ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है, या उसके साथ एस या ES हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, माइंड में रखेंगे, इसीलिए हम V1, V2, V3, V4, V5 बोलेंगे, तो आप समझ लेना कि हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो पार्टिसिपल में सबसे पहले जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ की जाएगी। सिंपल सी बात, प्रेजेंट है तो क्या है, V1 है, पार्टिसिपल आ गया तो पार्टिसिपल में हमारे पास क्या आ गया, ING आ गया। ठीक है, ध्यान रखिए। सेकंड जो होती है इसमें आती है थर्ड फॉर्म, यानी कि यही आ गया, देखो पास्ट पार्टिसिपल, इसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। इसको थोड़ी सी हार्मनी के साथ पढ़ते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और जो लास्ट हमारे पास बचा है उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमारे पास क्या आता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर, हैविंग डन द वर्क, इस तरीके से कुछ ले लेंगे। ब्रोकन ग्लासेस, इसमें आ गया थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, स्विमिंग, तो इसमें आ गया था कि स्विमिंग को अगर हम क्या कर रहे हैं, एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं तो जेरेंड। लेकिन ये जो तीनों पार्ट है ना, ये तीनों पार्ट हमारे पास एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन नाउन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड पार्टिसिपल, जहाँ पे बच्चे बहुत बहुत कंफ्यूज होते हैं। और जब मैं इनकी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी ना, आपको उसमें इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगी कि आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी पार्टिसिपल में और जेरेंड को समझने में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक बार इसको थोड़ा ओवरव्यू से समझा कि नॉन फाइनाइट 3 तरह के हैं, इन्फिनिटिव्स, टू इन्फिनिटिव्स एंड बेयर इन्फिनिटिव्स, जेरेंड फर्स्ट फॉर्म ING एंड पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ING, V3 और हैविंग प्लस V3। अब चलिए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि फाइनाइट कौन सी है और नॉन फाइनाइट कौन सी है। देखिए अब हमारे पास ये कुछ एक्सरसाइज हैं, उसमें से हम सोल्व करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आई सोल्ड द एक्सरसाइजेस, आई सोल्ड द एक्सरसाइजेस। अब देखो सोल्ड यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, अब मैं इसका पास्ट टेंस यहाँ पे लेके चल रही हूँ, अगर मैं चेंज कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आई सोल्ड द एक्सरसाइजेस हो जाएगा, तो वो प्रेजेंट में चला गया। तो ये हमारे पास चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, सेकंड देखिए कि जब मैंने लिखा आई हैड सोल्ड द एक्सरसाइजेस, कि मैं एक्सरसाइजेस सोल्व कर चुका था। ओके, तो देखो हैव भी कर सकते हैं यहाँ पे, आई हैव सोल्ड द एक्सरसाइजेस, शी हैज़ सोल्ड द एक्सरसाइजेस। तो हैड तो चेंज हो रहा है, तो हैड चेंज हो रहा है, तो ये तो हमारे पास फाइनाइट हो गया। ठीक है, लेकिन सोल्ड पे कोई असर पड़ा नहीं पड़ा, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये नॉन फाइनाइट रहेगा। तो देखो दो सेंटेंसेस में सोल्ड आया हुआ था, एक में तो हमारे पास ये फाइनाइट था, एक में ये नॉन फाइनाइट हो गया। फ़र्क देखो कैसे हो गया कि ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई थी। जो चीज़ें डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ जुड़ी होती हैं तो सब्जेक्ट का असर उसके ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे ही सब्जेक्ट में चेंजेस आए, चाहे वो प्लूरल कर देंगे तो चेंज आए, चाहे वो उसका पर्सन चेंज कर देंगे तो चेंज आए, एक्शन चेंज कर देंगे तो भी चेंज आए, तो वो हमारे पास सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गई। जैसे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड हुई वो चेंज हो गई, तो वो फाइनाइट हो गई। लेकिन जब भी हमने कोई हेल्पिंग वर्ब लगाई तो वो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर उसका असर आ गया सब्जेक्ट का। तो जो पीछे वाली मेन वर्ब थी ना, ये क्या थी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के ऊपर सारा असर आ गया तो वो चेंज हो गई, तो वो फाइनाइट। लेकिन मेन वर्ब के ऊपर कोई असर नहीं आया तो वो हमारे पास क्या आ गई, नॉन फाइनाइट। इसको इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड में है हैविंग फिनिश्ड। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें क्या आता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो हैविंग फिनिश्ड द वर्क, वर्क फिनिश करने के बाद आई वेंट आउट, मैं बाहर चला गया। तो देखो हैविंग फिनिश्ड तो हमारे पास क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, क्योंकि हैविंग फिनिश्ड द वर्क
शी वेंट आउट, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, दे वेंट आउट, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसके ऊपर। तो हैविंग फिनिश्ड हमारे पास क्या आ गया, नॉन फाइनाइट। लेकिन जो यहाँ पे एक और वर्ब है वो क्या है, वेंट। ठीक है, वेंट हमारे पास जैसे ही टेंस चेंज करोगे तब भी चेंज होता है। ठीक है, पर्सन चेंज करोगे तो गो का गोज हो जाएगा या फिर सिंपल गो रहेगा, तो चेंज हो रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट वर्ब आ गया। ठीक है, यानी कि जिसमें चेंजेस आए वो फाइनाइट, जिसमें चेंजेस नहीं आए वो नॉन फाइनाइट। नेक्स्ट देखिए स्मोकिंग, ये किससे बना है, स्मोक प्लस आईएनजी से। अब स्मोक प्लस आईएनजी क्या बना रही है हमारे पास, जेरेंड बना रही है। क्या बना रही है, जेरेंड। हमने किया था ना कि ये देखो स्मोक हमारे पास नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। ठीक है, डोंट स्मोक, तो देखो स्मोक हमारे पास V1 थी, V1 के साथ आईएनजी था, या तो वो क्या हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, या क्या हो सकता है, वो पार्टिसिपल हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे जेरेंड नाउन का काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, या V1 आईएनजी वर्ब का काम करेगी। तो स्मोकिंग इज हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो मेन वर्ब से पहले हमारे पास क्या होता है, हमेशा नाउन होता है। ठीक है, तो स्मोकिंग चेंज नहीं हो रहा ना, स्मोकिंग चेंज नहीं हो रहा, तो स्मोकिंग हमारे पास क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, तो ये नाउन का भी काम कर रही थी, तो ये जेरेंड हो गई। वो चीज़ें हम बाद में देखो डिटेल के साथ करेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस लगा है, सेकेंड फॉर्म बन रही है तो चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि फाइनाइट बना रही हैं। अगर हमारे पास चेंज नहीं आते तो वो नॉन फाइनाइट हो जाएगी। तो स्मोकिंग क्या हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई। फिफ्थ देखिए, यू मस्ट लर्न द एसे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये क्या है, मॉडल है, मस्ट क्या है, मॉडल है। ठीक है, उसके साथ क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। हमने क्या किया था कि फर्स्ट फॉर्म किस में होती है, बेयर इन्फिनेटिव में होती है। ठीक है, विदाउट टू में होती है, तो भी ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन फाइनाइट आ गया, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, मस्ट चेंज कर सकते हो आप, मस्ट क्या है, ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी कैसे भी चेंज कर सकते हो। यू शुड लर्न द एसे, यू मस्ट लर्न द एसे, लेकिन लर्न तो सेम ही रहा ना, ये फर्स्ट फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई। ठीक है, सिक्स्थ देखिए, टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है। तो अब देखो टू एयर यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, नाउन के लिए यूज़ हुआ है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वर्ब की तरह किसमें, नाउन की तरह यूज़ हुआ है, और क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, चेंज नहीं होगा ना, तो चेंज नहीं होगा तो हमारे पास ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी इज़ सॉल्विंग द सम्स। अब यहाँ पे भी वही चीज़ आई कि इज एम आर हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्विंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। अब यहाँ पे ये नाउन की तरह काम तो नहीं कर रहा, शी इज़ सॉल्विंग, एक्शन है ना कुछ नहीं कुछ की वो कर रही है। जब एक्शन आ गया तो वो क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो गया। ठीक है, पार्टिसिपल मतलब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कि कुछ एक्शन शो कर रहे थे। तो शी इज़ सॉल्विंग द सम्स, दे आर सॉल्विंग द सम्स, आई एम सॉल्विंग द सम, कहाँ चेंज आ रहा है, इज़ में आ रहा है। तो इज़ हमारे पास फाइनाइट, सॉल्विंग हमारे पास नॉन फाइनाइट, इसको ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, शी वर्क्स हार्ड टू पास, शी के साथ क्या लगाया हमने, वर्क्स लगाया। दे वर्क कर देंगे तो वर्क में चेंजेस आ रही है ना, तो वर्क हमारे पास क्या हो गई, फाइनाइट। लेकिन टू पास में कोई चेंज आएगा, शी वर्क्स हार्ड टू पास, दे वर्क हार्ड टू पास, आई वर्क हार्ड टू पास, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो टू पास हमारे पास क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्रोकन चेयर वॉज रिपेयर्ड। अब इसमें बहुत सारी वर्ब्स हमने ली हुई हैं, ब्रोकन चेयर्स भी कर सकती थी मैंने नंबर चेंज कर दिया, चेयर की जगह चेयर्स कर दिया।
लेकिन क्या ब्रोकन में चेंज आया? नहीं। तो ब्रोकन में चेंज नहीं आया तो हमारे पास नॉन फाइनाइट हुआ। ओके, लेकिन वॉज रिपेयर्ड में यहाँ पे चेयर्स करते ही क्या बन जाएगा? वर रिपेयर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वर रिपेयर्ड इसका मतलब वॉज चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। लेकिन रिपेयर्ड में चेंज नहीं आया तो हमारे पास क्या हो गया? नॉन फाइनाइट हो गया। वॉज रिपेयर्ड, वर रिपेयर्ड, रिपेयर्ड एज इट इज़ चल रहा है, नॉन फाइनाइट। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट द फॉर्म। सेम ये चीज़ वहाँ से हम उठा करके ले सकते हैं। वॉज चेंज हो रहा है तो हम इसको फाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। आस्क्ड चेंज नहीं होगा तो नॉन फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टू कंप्लीट है वो भी तो एक वर्ब है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये भी नॉन फाइनाइट हो गया। 2 + V1, नो चेंज, टू कंप्लीट द। लास्ट देखिए, योर जॉब इज़ टू लर्न विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। अब देखिए ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। इस सेंटेंस में मैं आपको वर्ब्स बता देती हूँ, वो वर्ब्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। जैसे कि इज़ हमारे पास वर्ब हुआ, टू लर्न हुआ, ठीक है, गेटिंग एंड डिस्टर्ब्ड, 4 वर्ब्स हैं इसके अंदर। नो मैटर कि वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी है। तो इस सेंटेंस में आप बताएंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसी हैं, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो डाल दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। इसके बाद हम और भी वर्ब्स के जो टॉपिक्स बच गए हैं उसके ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।